अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो एक तो कॉन्टिनेंट की बाबत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ जा रहे हैं, और उनकी हाईएस्ट जगह और लोएस्ट जो जगह है उसकी बाबत जो क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही ओशंस उनकी तरतीब के साथ। आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, वो है 7th। अब उनके जो नाम है, अब हमने बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन वाइज लिखे हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है एशिया का, और इसकी जो एरिया है वो 29.5% है, और आबादी के हिसाब से भी ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। अफ्रीका 20.4% इसकी जो है एरिया है, और ये आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा हो गया। नॉर्थ अमेरिका 16.5 बाई एरिया हो गया, और आबादी या पॉपुलेशन के हिसाब से ये तीसरा। साउथ अमेरिका 12% बाई एरिया। इंटार्कटिका बाई एरिया है 9% 2, मगर आबादी के हिसाब से ये सबसे कम है। यानी आबादी इसकी 0.0007 यानी बहुत ही कम है। आज यूरोप बाय एरिया बहुत कम है, 6.8 है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये अमेरिका के बाद आता है। ऑस्ट्रेलिया बाय एरिया 15.9 बाय एरिया जो है ये, यानी कि यूरोप से भी ज़्यादा है, अंटार्कटिका से भी ज़्यादा है, और साउथ अमेरिका से भी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया। इनको सिंपल तरीके से अगर आपने याद रखना है तो ये देख लें। एनसिया यानी AA एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद इंटार्कटिका, यूरोप, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देखते हैं कि एशिया में सबसे इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है और लोएस्ट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि माउंट एवरेस्ट जो है 2909 फीट जिसकी बुलंदी है, बुलंद तरीन मुकाम यानी बुलंद तरीन चोटी भी है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल के अंदर, एशिया के अंदर नेपाल, और नेपाल में वो जो पहाड़ी सिलसिला है उसका नाम है तिब्बत। याद रख ले, माउंट एवरेस्ट और नेपाल पाई जाती है, और जो एरिया है वो तिब्बत है। और जो सबसे लोएस्ट है वो है डेड सी, इसका मकाम एशिया में, और वो कहां पर है? इसराइल के जो मकाम है जॉर्डन में पाया जाता है। अगला जो है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, माउंट ये भी माउंट है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, और जो लोएस्ट है लेक एसाल जो कि डिजीबूटी एरिया उसमें पाई जाती है, ये लोएस्ट मकाम है। नॉर्थ अमेरिका का जो है माउंट मिकिनले जो कि यूएस में पाई जाती है, ये इसका हाईएस्ट मुकाम है। और जैक विश्वान जो कि ग्रीनलैंड पाई जाती है, ये इसका लोएस्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो जजीरा है वो भी ग्रीनलैंड है। साउथ अमेरिका, इसका जो हाईएस्ट मुकाम है वो है अकोन कागुआ, अर्जेंटाइन में है, और लोएस्ट है लगुना डेल कॉर्बन जो कि भी अर्जेंटीना में है। इंटार्कटिका में जो है वेंसन मैसेफ हाईएस्ट मुकाम इसका है, और बेंटले सब ग्लेशियल ट्रेंच है ये इसकी और लोएस्ट है। आगे यूरोप की जो माउंट एल्ब्रोस ये रूस के अंदर पाई जाती है, हाईएस्ट मुकाम हो गया। और कैस्पियन सी जो कि इसका लोएस्ट है। कैस्पियन सी कहां पाया जाता है? आजरबैजान, ये भी क्वेश्चन आया है। आजरबैजान, काजाकिस्तान, रशिया, रूस, ताजिकिस्तान और ईरान, इसके अंदर ये पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो हाईएस्ट है वो है पुंका जाया, इंडोनेशिया पाया जाता है, इसका जो मकाम है। और लेक एरे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, ये इसका लोएस्ट मुकाम है। ओशन देखिए, इसका जो सिंपल तरीका याद करने का है, पैसा, PAISA, पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न, और ए से अरिक्टिक। तो ये आपके सामने आ गए ओशंस। अब देखते हैं कि जो सबसे बड़ा ओशन है, ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा वो है पैसिफिक। इसका एरिया वाइज बड़ा है, 46% है, और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, गहराई का मकाम जो सबसे वो क्या है? मेरीना ट्रेंच है। मेरीना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेरीना ट्रेंच कहां पाई जाती है? पैसिफिक में,
और जो पैसिफिक है ये सबसे बड़ा ओशन है। दूसरा नंबर पर अटलांटिक 22% 90 इसका एरिया है, और इसकी जो डेप्थ है वो है पुर्टो रिको जो ट्रेंच है। इंडियन ओशन 20% थर्ड पे आ जाता है। जावा ट्रेंच इसका जो है डेप्थ गहराई वाला मकाम है। साउथर्न जो है इसकी साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है ये इसका डेप्थ का मकाम है। अरिक्टिक इसका है अरिक्टिक बेसन। तो आपने ये देख लिया कंटिनेंट, हाईएस्ट पॉइंट इनका, लोएस्ट, बहुत ज्यादा मशहूर है ये कंटिनेंट पे क्वेश्चन आता है। इनका बाय एरिया आता है, बाय पॉपुलेशन आता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में की क्वेश्चन आ चुकी हैं। ये पैसा यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और अरिक्टिक के बाबत आ चुकी हैं। मरीना ट्रेंच की बाबत कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए हमारी तरफ से जो कोशिश है वो आप लोगों तक अहम मवाद पहुंचाना है, ताकि आप इधर उधर की हाँकने की बजाय एक खास जो है ना तैयारी करें। शॉर्ट टर्म में आपके लिए जो है ना बेहतरीन मवाद हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर अपलोड करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से